साई मैथ्स मोड में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, है ना, चतुर्भुज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा दिख रहा है आप लोगों को, है ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको कैसे हल किया जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ एंगल विच आर पॉसिबल ग्रुप फॉर द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोग के यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ होगा, बोलता है जिसका 4 एंगल बना हुआ रहेगा, है ना। एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ रहेगा, सॉरी, बना हुआ रहेगा जिसका क्वाड्रिलेटर 4 एंगल बना रहेगा, जिसका ए बी सी डी वर्टेक्स दिया रहेगा, जिसमें 4 एंगल के बारे में बता रहेगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। तो इसका मतलब क्या होता है, इंटीरियर का मतलब अंतः कोण, मतलब अंदर का जितने भी आप लोग को यहाँ पे कोण दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो हर समय क्या होता है, ये चारों कोण मिला के क्या होता है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या बनता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। तभी जाके हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल में है। चारों एंगल प्लस होने से कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। यदि 360 से भी एक भी डिग्री ऊपर होता है, मान के चलो 361 डिग्री हो रहा है, तो वो भी हम लोग क्वाड्रिलेटर नहीं मानेंगे। यदि थोड़ा भी एक भी कम हो जाता है, 359 हो जा रहा है ना, तो उसको भी हम लोग क्वाड्रिलेटर, एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, 360 अंश होना चाहिए, तभी जाकर हम उसको क्वाड्रिलेटर मानेंगे। जैसे आपके पहले प्रश्न में दिया हुआ है दूसरा का पहला, तो पहला एंगल ए में कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, है ना, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, प्लस करके देखते हैं, और दिया हुआ है 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 145। ठीक है, प्लस करते हैं, 60 और 70 को जोड़ देते तो कितना होता है, 130। ठीक है, उसी प्रकार से 80 और 145 को दे, 0 5 हो गया 5, 8 और 4 हो गया 12, एक इधर आ गया, 80 चल 1 2 हो गया। इन दोनों को जोड़े तो कितना आया, 225 आया। कितना आया, 200। 0 और 5 को जोड़े तो 5 आया, 4 और 8 को जोड़े तो 12 आया, एक हासिल आया तो 1 और 2। तब इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखते हैं तो कितना आ रहा है, 0 5 5, 3 और 2 5 और 2 और 1 3, तो कितना आ रहा है 355, 355। तो ये हमारा 360 नहीं आया, ये हमारा यहाँ पे 360 नहीं आया। तो जो पहला वाला आप लोग को दिख रहा है दूसरा का पहला, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। उसी प्रकार से दूसरा, तीसरा और चौथा आप लोग टेस्ट करके देख लीजिएगा। यदि जिसमें 360 डिग्री बन रहा होगा प्लस करते हुए, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, क्वाड्रिलेटरल है मानेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का हो गया कंप्लीट, आप लोग करेंगे बाकी को अपने से। यदि नहीं बन रहे तो फिर मैं आप लोग को डाउट सेक्शन में भेज दीजिए, यदि नहीं बनेगा तो फिर मैं आप लोग को बना के दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। बोलता है कि कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल, बोलता है कि कोई भी ऐसे 2 एंगल मिला के कितना है, बोलता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 2 एंगल मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया कोई भी 2 एंगल, एंगल ए और एंगल बी को मान लेते हैं ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। आगे पढ़ लेते हैं, इफ वन ऑफ द रिमेनिंग एंगल इज 65, बचा हुआ जो एंगल बचा हुआ है, दोनों में से एंगल बचा हुआ है, बोलता है उनमें से दोनों में से कोई एक में कितना डिग्री है, बोलता है 65 डिग्री है। हमको पता है कि दोनों मिला के कितना है, बोलता है 180 डिग्री। और जो बचा हुआ में से में बोलता है कि 1 डिग्री कितना है, 65 डिग्री। तो जो बचा में से एक 65 डिग्री 65 डिग्री है, तो जो खाली रह गया है, एंगल डी जो रह गया है, कोण डी हो गया है, इसको ढूंढना है। तो इसी प्रकार से जो रूल है क्वाड्रिलेटरल का, उसी हिसाब से द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। द एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी
इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ए और एंगल बी मिला के कितना डिग्री है बोलता है, इन दोनों का एंगल मिला के कितना बोलता है, एंगल ए और एंगल बी कितना है 180 डिग्री। एंगल सी में कितना दिया हुआ है 65 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल डी रह जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है मान यहाँ पे, है ना, तो हम लोग एंगल डी लिख लिए, तो यहाँ पर बच गया 360 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 और 5 बन जाता है 5, 0 और 5 बन जाएगा 5, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 14, एक इधर आ गया हासिल, तो कितना हो गया 2 का 2, तो कितना हो गया 245 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। 245 धन कोण डी बराबर 360, तो एंगल डी यहाँ पे रह जाएगा और 360 के पास कौन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा संख्या। तो यहाँ पे इसके आगे में क्या है, धन है, तो धन से उधर आ रहा है तो ऋण में बदल जाएगा 245 डिग्री, धन वाला इधर आ रहा है तो ऋण। तो मैं आपको बताया था चिन्ह वाले के नियम से, यदि किसी संख्या का धन है तो बराबर के उस पार जा रहा है तो ऋण में बदल जा रहा है। तो कितना हो जा रहा है, एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, तो 0 से 5 जाता नहीं, तो 10 से 5 गया 5, 5 से 4 गया 1, है ना, 3 से 2 गया 1, तो कितना एंगल बचा हुआ है, एंगल डी में कितना आएगा 115 डिग्री, 115 अंश आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 115। तो हम लोग कैसे सॉल्व करके किए हैं, इसका तीसरा वाला का उत्तर इस तरह से आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देखो चौथा नंबर प्रश्न दिया गया हुआ है आप लोगों के सामने में, बोला है कि 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 70 डिग्री ईच एंड रिमेनिंग 2 एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया गया हुआ है, ठीक है, तो उसमें बोलता है कि जो 2 एंगल दिया है वो आपस में 70 डिग्री का होगा, मतलब 70 डिग्री का होगा बोलता है ना। कोई भी ऐसे 2 एंगल है तो क्या होगा, मान लो ए और बी दोनों 70 का है, 70 डिग्री है। बाकी जो 2 बचा हुआ बोलता है वो आपस में बराबर है। कैसे बराबर, हमको पता नहीं, तो हम क्या लेते हैं एक्स, क्या लेते हैं एक्स लेते हैं, हमको पता नहीं लेते तो हम एक्स लेते, तो दोनों भी बराबर। देखो क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा द 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 70 डिग्री ईच। ऐसे 2 एंगल को 70 डिग्री में बता रहा है, 70 डिग्री, और बाकी जो बचा हुआ है बोलता है दोनों सेम है। तो हम लोग क्या मान लेते, एक को पता नहीं तो एक्स, तो यदि मैं इसको एक्स मान रहा हूँ तो ये भी एक्स, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है बोलता है। तो रूल के हिसाब से फिर वही क्वाड्रिलेटरल का एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, एंगल ए में कितना है 70 डिग्री, 70 अंश है। एंगल बी में कितना है 70 डिग्री, है ना, 70 अंश है। एंगल सी पे कितना दिख रहा है, एंगल सी पे कितना लिखने के लिए बोल रहा है, एक्स लिखेंगे। एंगल डी में क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखेंगे, इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए बोल रहा है 70 कितना हो जा रहा है 140, 140। अरे एक्स और एक्स जुड़ जाएगा, इसके आगे में क्या रहता है एक और एक जुड़ गया, कितना आ गया 2, एक्स बराबर 360 अंश, कितना हो गया 360 अंश हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, संख्या के पास जाएगा, कौन जाएगा 140 जाएगा, 140 जाएगा, है ना, वो क्या है संख्या, इसमें क्या है धन है, तो धन वाला उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा ऋण में, प्लस वाला किस में बदल जाएगा ऋण में। तो यहाँ पे कौन रह जाएगा 2x रह जाएगा, यहाँ पे है 360 डिग्री, ये 140 इधर आ रहा है धन वाला, तो किस में बदल जाएगा माइनस में, प्लस वाला माइनस में, धन वाला ऋण में। तो अब इन दोनों को घटाएंगे, 0 से 0 गया, 6 से 4 गया 2, 3 से 1 गया 2, यहाँ पे रह गया कौन 2x, डिग्री का डिग्री लिख लिए। ठीक है, 360 से 140 से घटाए तो 220 आया। अब 2x के बीच में क्या रहता है, हमको पता है यहाँ पे क्या रहता है, दोनों के बीच में गुणा छिपा रहता है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, 2 भी नंबर, अब ये 2 भी क्या करेगा, 2 भी क्या जो नंबर है, जो संख्या है, ये भी क्या इसके पास जाने की कोशिश करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे गुणा है। यदि ये गुणा वाला इधर जा रहा है तो किसमें बदलेगा, तो मैं आपको बताया था कि चिन्ह वाले नियम से यदि कोई गुणा वाला संख्या रहेगा बराबर के उस पास जा रहा है तो किसमें बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पे रहा x, 2 यहाँ पे गुणा है तो इधर जा रहा है तो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 2, तो 2 के पहाड़े में काटेंगे, 2 के पहाड़े में ये एक बार में कटेगा और ये एक बार, मतलब 11 हो गया, ये 0 का 0। 2 के पहाड़े में 110 बार में कितना आता है 220 आता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकाले, एंगल सी कितना आ गया हमारा 110 आ गया। यदि ये भी 110 है तो ये भी 110, क्योंकि बोला है कि बाकी जो दोनों बचा हुआ जो
कोण होगा, एंगल होगा, आपस में बराबर, ये जितना आएगा ये भी उतना आएगा, ठीक है। तो सबको प्लस करोगे तो पता चलेगा 360 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि इफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, बोलता है कि चारों को चारों एंगल क्या है, बोलता है आपस में बराबर है। कितना बराबर, कितना मान है हमको खुद नहीं पता है, तो हम लोग क्या मानेंगे, यदि हमको कुछ पता नहीं रहता है तो हम क्या लेते हैं, x मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सभी जगह में x लेंगे। यदि इसको मैं यदि x मान रहा हूँ तो इसको भी x मानूंगा, क्यों, तो बोल चुका है कि चारों के चारों आपस में एंगल क्या है, आपस में बराबर है। यदि मैं एक को x मान रहा तो सभी को मैं x मानूंगा। क्लियर, ठीक है। तो हो गया, हमको पता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंतःकोण को जोड़ने से, चारों कोण को जोड़ने से कितना आता है, 360। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एंगल ए कितना में लिए हम लोग, x, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है x। एंगल बी भी कितना लिए हम लोग, x। एंगल सी भी कितना लिए, x। एंगल डी भी कितना लिए, x। यहाँ पे दिख रहा है एंगल ए में कितना x है, एंगल बी में कितना x है, एंगल सी में कितना दिया x है, एंगल डी में भी x। कोण ए में भी दिया हुआ जो है, कोण बी में भी x है, कोण सी में भी x है, कोण डी में भी x है। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 360 अंश का हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को जोड़ने के लिए बोल रहे थे, सभी का आगे में कितना है, एक एक। जो कुछ नंबर नहीं रहता तो हम समझ जाएंगे उसमें क्या रहता है, एक। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4x बराबर 360, 360 डिग्री। 4x इक्वल टू 360। 4x के बीच में पता हम लोग को क्या है, गुणा है। अब ये नंबर क्या करेगा, इसके पास जाने की कोशिश करेगा, ये संख्या इसके पास जाने की कोशिश कर, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है, यदि गुणा में है वो तो बराबर के उस पार में जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में। तो उसी प्रकार से यहाँ पे x रह जाएगा और उसके बाद वो 4 क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 4 के पहाड़ में काटेंगे, 4 एकम 4, 4 9 36, शून्य का शून्य, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 0 जा 0। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो सभी में कितने आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। यदि ये भी 90 डिग्री आएगा, क्योंकि आपस में चारों बराबर हैं बोलते हैं, तो सभी में चारों में 90 डिग्री आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 5 कंप्लीट होता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, बोल रहा है कि टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 65 डिग्री, 105 डिग्री, है ना, रेस्पेक्टिवली द रिमेनिंग टू एंगल आर इक्वल। फिर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को दे दिया हुआ है 2 एंगल, बोलता है कि एक एंगल कितना है, बोलता है 65 डिग्री ए को मान लेते हैं और क्यों बोलते हैं 105 डिग्री मान लेते हैं। बाकी जो 2 बचे हुए हैं आपस में बराबर हैं, बोलते हैं क्या, बोलते हैं आपस में बराबर। तो इसको मैं क्या मान लिया, x। यदि मैं इसको x मान रहा हूँ तो ये भी x मानूंगा, ठीक। उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। एंगल ए में कितना लिखूंगा मैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है 65, एंगल ए में कितना डिग्री डालूंगा, 65 डिग्री। 65, एंगल बी में कितना दिख रहा है, 105, 105। एंगल सी में कितना लिखा हुआ है x, एंगल डी पे कितना लिखा हुआ है x इक्वल टू 360 डिग्री। कोण ए में कितना लिखा हूँ 65, कोण बी में कितना लिखा हूँ 105, कोण सी में क्या x माना तो x लिखा हूँ, कोण डी में कितना x। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे। तो कितना हो रहा है, 5 और 5 हो गया 10, 1 हासिल आ गया, 6 और 1 7 हो गया, शून्य ये 7 हो गया, ठीक है, 1 का 1, ठीक है। 170 आ गया। यहाँ पे x के आगे में 1 है, 1 है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 2x बराबर 360। क्लियर, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे अब संख्या के पास जाएगा, 170 के आगे धन है तो धन वाला इधर जा रहा है तो किस में बदल जाएगा, मैं आपको बताया था, धन वाला बराबर के उस पार जा रहा है तो ऋण में। तो यहाँ पे कौन रह जाएगा, 2x बराबर 360 अंश माइनस 170 अंश, 360 से माइनस हो जाएगा 170। तो माइनस करेंगे, 0 से 0 गया 0, 6 से 7 नहीं जाता, 6 से 7 माइनस हो तो कैरी होता है। तो 16 से 7 गया तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 9 आएगा। क्या आएगा, 9। तो 2 का 1 से गया तो 1, तो 190 आ रहा है। तो यहाँ पे कौन बच गया, 2x, ठीक है। अभी इन लोग के बीच में भी क्या है, गुणा रहता है। अब ये संख्या के पास जाएगा तो x रह जाएगा 190/2। तो जब हम लोग काटेंगे 2 के पहाड़ में 2 के टेबल में 2 9 जा 18 बचा 1 और 0 10 हो गया, 5 जा, है ना। तो कितना, 2 9 18 बचा 1 और 0 10, 2 5 10, है ना। 2 के टेबल में 2 के पहाड़ में 95 बार में 190 आता है। तो x बराबर कितना आया, 95, 95। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 95 डिग्री और यहाँ पे भी 95 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब लास्ट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को आपको दिया गया हुआ है
रेशियो में दिया गया है। जो रेशियो ऑफ ए एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में दिख रहा है रेशियो ऑफ ए एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 3, 5, 7, 9, डिटरमाइन द मेजर ऑफ द ईच एंगल। 3:5:7:9। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अब हम लोगों को जो एंगल दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, वो रेशियो में दिया हुआ है 3:5:7:9। तो ये क्या हुआ, ये एंगल ए को रिप्रेजेंट करता है, ये एंगल ए के बारे में बताता है। अब ये जो दूसरा वाला दिखाता है एंगल बी के बारे में दिखा है, कोण बी में दिखाता है, ये कोण सी को दिखा रहा है, ये कोण डी को, ठीक है, एक कोण सबको दिखा रहा है, एंगल सभी में दिखा रहा है, एंगल ए के बारे में बता रहा है, एंगल बी के बारे में, एंगल सी के बारे में, एंगल डी के बारे में, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग, अब हमारा क्या है, एंगल पता नहीं है तो हम सबको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। भाई एंगल हमको पता नहीं, हम लोग क्या मानेंगे, एक्स। तो सभी में क्या करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × x हो गया तो 3x, 5 के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 7x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7x, 9x के साथ 9x। तो सभी में क्या लिखेंगे वैसे, जैसे अब हम लोग मल्टीप्लाई x के तो सभी में, अब a में कितना आ जाएगा 3x, b में कितना आ जाएगा 5x, है ना, एंगल सी पे कितना आ जाएगा 7x, एंगल डी पे कितना आ जाएगा 9x। ओके, अब हमने क्या x का गुणा करके मल्टीप्लाई करके सेट कर दिया। अब वही से फॉर्मूला के हिसाब से, है ना, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चतुर्भुज का अंतःकोण को सभी कोणों को, मतलब सभी कोण को जोड़ने से कितना आता है 360। अब हल करते हैं, तो कोण ए में, एंगल ए में कितना लिए हैं 3x, एंगल बी में कितना लिखे हैं 5x, एंगल सी में कितना लिखे हैं 7x, एंगल डी पे कितना लिखे 9x इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब इन लोगों को सबको जोड़ते हैं, क्योंकि सब x x फॉर्म में, सब एक ही में है, x में x तो सभी आपस में जुड़ेंगे। तो 3 5 हो गया 8, 8 और 7 हो गया 15, 15 और 9 हो गया 24, ठीक है। तो कितना आ गया ये 24x, 24x आ रहा है। 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 9 24, ठीक है। तो यह हो जाएगा 360 डिग्री, 24x बराबर। तो ये नंबर के पास जाएगा। रूल के हिसाब से यदि गुणा वाला है तो भाग गुणा का है, इन दोनों के बीच में गुणा लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे x रह जाएगा 360/24 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके पहाड़े में जाता है, किसके टेबल में, 12 के टेबल में, है ना। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 0 जा 0। फिर आ रहा है 2 और 30 किस में कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 15 बार में। तो हमारा x कितना आ गया, x इक्वल टू 15 डिग्री आया। x इक्वल टू कितना आया हमारा 15 डिग्री आया। कितना आया 15, 15 अंश आया। तो ये खाली x का आया है। अब एंगल a के बारे में भी बताना है। एंगल a इक्वल टू हम कितना माने 3x, तो हम क्या करेंगे 3 × 3 और x के बीच में क्या रहता है, मल्टीप्लाई गुणा रहता है। तो गुणा का गुणा रखे, x कितना आया 15, जब गुणा करेंगे कितना आएगा 45 आएगा। वैसे उसी प्रकार से b का कितना लिए 5x, तो 5 के साथ गुणा करना पड़ेगा 15 को, कितना आएगा 75, ठीक है। उसके बाद एंगल सी में कितना लिए हैं 7x, तो 7 के साथ हम लोग को 15 गुणित करेंगे तो 15 7 कितना होता है 105, ठीक है। मैं आपको बताया कितना आया 105 आएगा। कितना आएगा 105 अंश, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ लिख लेता हूँ, एंगल टी इक्वल टू कितना लिए 9x, 9 के साथ भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15, 9 को 15 से गुणित करेंगे कितना आएगा 135, 135। तो एंगल ए में कितना आया, कोण ए में 45 अंश, कोण बी में कितना आया 75, कोण सी में आया 105, कोण डी में आया 135। एंगल ए में कितना आया 45 डिग्री, एंगल बी में कितना आया 75 डिग्री, एंगल सी में 105 और एंगल डी में 135। आपको इस वीडियो से हम लोग को, मेरे वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल रही होगी। आप इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।